सुबह के 7 बज रहे हैं लेकिन अभी तक ये लड़की मेरे लिए चाय लेकर नहीं आई। लगता है सुबह सुबह इसे मेरे हाथ की खुराक चाहिए। क्या हो गया माँ, सुबह सुबह क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो क्या करूँ, अभी तक मुझे सुबह की चाय नहीं मिली। पता नहीं ये महारानी अभी तक ऐसा क्या कर रही है। अरे कुछ नहीं कर रही होगी, खाट पर पड़ी पड़ी सो रही होगी। जब तक रोज तुमसे 2-4 बातें नहीं सुन लेती तब तक इसकी नींद कहाँ खुलती है। ठीक कह रही है तू, अभी बताती हूँ इसे। अनीता एक डब्बे में गर्म पानी लेकर जाती है और अपनी सौतेली बेटी पुष्पा के कमरे में जाकर उसके हाथ को गर्म पानी के डब्बे में डाल देती है। पुष्पा का हाथ बुरी तरह जलने लगता है और अचानक वो चिल्लाते हुए उठती है। आ आ आ क्या कर रही है? खुल गई ना नींद जब गर्म पानी से हाथ जला, वरना महारानी घोड़ी बेचकर सोती रहती। जा और जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। माँ लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल ठंडे पानी से इतने सारे कपड़े धोए तो बुखार हो गया है, कुछ काम करने की हिम्मत नहीं है माँ, आज मुझे आराम करने दो। तू आराम करेगी तो घर का काम क्या तेरा बाप करेगा या तेरी मरी हुई माँ करने आएगी? तुझे चाहे बुखार हो या चाहे कुछ भी हो, जा और जाकर घर का काम कर। अनीता की बातें सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठी और सीधे रसोई घर में जाकर काम करने लगी। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? तूने मुझसे मेरी माँ को क्यों छीन लिया? अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मुझसे कितना प्यार करती। ऊपर से माँ ने मेरा हाथ भी जला दिया, बहुत दर्द हो रहा है। पुष्पा का एक छोटा सौतेला भाई भी था जिसकी उम्र अभी महज 8 साल थी, लेकिन वो पुष्पा से बहुत प्यार करता था। उसने रसोई के बाहर छुपकर पुष्पा की बातें सुन ली और अपनी गुल्लक से पैसे तोड़कर पुष्पा के जले हुए हाथ के लिए दवाई लेकर आया। पुष्पा दीदी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। मेरे लिए? लेकिन तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ पुष्पा दीदी कि आपका हाथ जल गया है, इसीलिए मैं आपके लिए ये दवाई लेकर आया हूँ। दिखाइए, मैं इसे आपके हाथ पर लगा देता हूँ। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक तू ही है जो इस घर में मुझसे इतना प्यार करता है, बस तू हमेशा ऐसी रहना, कभी बदलना मत। कभी नहीं पुष्पा दीदी, मैं हमेशा आपसे इतना ही प्यार करूँगा। आप मुझे बहुत प्यारी हो। लाओ, मैं आपके हाथ पर दवाई लगा देता हूँ। तभी अनीता वहाँ पर आ जाती है। क्यों रे, ज्यादा प्यार आ रहा है तुझे इस पर? कितनी बार बोला है तू इसके आस पास भी मत आए कर। इस मनहूस से तू जितना दूर रहे उतना अच्छा है। खबरदार, अगर आज के बाद इस मनहूस के पास दिखाई भी दिया तो टांगे तोड़ दूंगी। हाँ। अनीता सोनू का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई उसके कमरे में ले जाती है और पूरा दिन पुष्पा से खूब काम करवाती है। तभी कुछ दिन बाद उनके घर पर उनकी एक पड़ोसन आती है। अरे कैसी हो अनीता बहन, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, तो सोचा आज मिलने आ जाओ। अरे हाँ हाँ, आओ आओ, बैठो बैठो। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ मर गई ये लड़की? पुष्पा दौड़ती हुई आती है। जी माँ। कब से तुझे आवाज दे रही हूँ, कहाँ मर गई थी? वो मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी माँ। इतने घंटों से कपड़े धोने में लगी है, अभी तक कपड़े नहीं धुले? जा जल्दी से जाकर हम दोनों के लिए चाय बना कर ला और साथ में कुछ खाने को भी लेकर आना, और जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। जा, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? पुष्पा गर्दन नीचे करके वहाँ से चली जाती है। तभी पड़ोसन दुर्गा अनीता से कहती है। अनीता बहन, माना कि पुष्पा तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा व्यवहार नहीं करती हो? अगर इसके साथ ऐसा बर्ताव ना करूँ तो ये मेरे सिर पर ही चढ़कर बैठ जाए। तुझे पता नहीं है ये कितनी बड़ी आलसी और कामचोर है। खैर, वो तो तुम ही जानो। मैं तो यहाँ पर एक काम से आई थी। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। मेरी सहेली अपने बेटे की शादी करनी चाहती है। मुझसे किसी लड़की के बारे में पूछ रही थी तो मेरी नजर में पुष्पा आ गई। उसकी भी शादी की उम्र हो रही है और लड़की भी अच्छी है। रिश्ता अच्छा है तो तुम एक बार देख लो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे उनका नंबर दे देना, मैं बात कर लूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तो बस इसीलिए आई थी, अब चलती हूँ। दुर्गा अनीता को लड़के वालों का नंबर देकर चली जाती है। अगर रिश्ता अच्छा है तो मैं उस लड़के से अपनी बेटी की शादी करूंगी, ना कि उस करमचली की। अगर वो शादी करके यहाँ से चली गई तो घर में नौकरों की तरह काम कौन करेगा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा माँ, लेकिन लड़के वालों से बात तो दुर्गा काकी ने पुष्पा के लिए की है, तो वो तो उसे जरूर देखेंगे, और अगर उन्हें वो पसंद आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। और अगर तुम चाहती हो कि कभी इसकी शादी ना हो तो इसके साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे कभी किसी को पसंद ही ना आए। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ऐसा हम क्या करें जिससे कोई इसे पसंद ही ना करे? अरे हाँ, अगर इसके सर पर इसके बाल न रहे तो कोई भी इसे पसंद नहीं करेगा। मैं इसके सर में एक ऐसा तेल लगा दूंगी जिससे इसके सारे बाल झड़ जाएंगे और ये गंजी हो जाएगी। उसके बाद तो दुनिया का कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करेगा। अरे वाह बेटी, क्या दिमाग पाया है तूने, बहुत ही अच्छा आइडिया है। लेकिन क्या ये तेरे हाथों से अपने सर में? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो माँ, मैं सब संभाल लूंगी। गीता पुष्पा के कमरे में वो तेल लेकर जाती है। माँ ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे सर में तेल लगा देती हूँ। सर में तेल लगाने से तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं नहीं गीता, तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
मैंने दवाई ली है, आराम हो जाएगा। अरे शर्मा क्यों रही हो, मुझे तुम्हारे सर में तेल लगाने दो। पुष्पा गीता को बहुत मना करती है, लेकिन गीता जबरदस्ती उसके सर में तेल लगा देती है। लेकिन अगली सुबह जब पुष्पा सोकर उठती है तो उसके बिस्तर पर बाल ही बाल बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर वो डर जाती है। अब मेरे बिस्तर पर ये इतने सारे बाल कहाँ से आए? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी गीता उसके कमरे में आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैंने जैसा सोचा था, तुम तो बिल्कुल वैसी लग रही हो, गंजी चुड़ैल जैसी। क्या इसका मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया? हाँ किया, और अब जिंदगी में फिर कभी तुम्हारे सिर पर बाल नहीं आएंगे। उस तेल के कमाल से तुम हमेशा के लिए गंजी हो चुकी हो। आज लड़के वाले तुम्हें देखने आने वाले। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। गीता उसका मजाक उड़ाती हुई वहां से चली जाती है और पुष्पा बहुत रोती है। वो अपने सर पर चुन्नी ओढ़कर लड़के वालों के सामने आती है। अरे पुष्पा बेटा, तुमने अपने सर पर ये चुन्नी क्यों ओढ़ रखी है? इसे उतार दो, हमें तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल देखने हैं। माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन पुष्पा के सर पर बाल नहीं है। पहले वो नकली बाल लगाती थी, लेकिन हमने सोचा रिश्ता कर रहे हैं तो लड़के वालों को पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए कि पुष्पा बेटी गंजी है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम आपकी गंजी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करेंगे? अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ पर आते ही नहीं। खामखा आपने हमारा समय बर्बाद किया। चलो बेटा यहाँ से। अरे सुनिए तो सही। लड़के वाले गुस्से में वहां से उठकर चले जाते हैं और उनके जाने के बाद अनीता और गीता पुष्पा को देखकर बहुत हंसती हैं। पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है। गंजी होने की वजह से वो बहुत परेशान रहने लगी और उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई। उसे डिप्रेशन होने लगा, लेकिन उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने उसका इलाज भी नहीं करवाया और वो चल बसी और एक गंजी चुड़ैल बन गई। इन दोनों ने मुझे बहुत सताया, मुझे गंजा किया, इसी वजह से किसी ने मुझसे शादी नहीं की और मेरी जान गई। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अगले महीने गीता की शादी है ना, लेकिन मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। जैसे इसने मुझे गंजा किया था कि कभी मेरी शादी ना होने पाए, वैसे ही मैं भी इसे गंजा कर दूंगी। पुष्पा गंजी चुड़ैल के रूप में गीता के कमरे में जाती है और उसे गंजा कर देती है और साथ में वो अपनी सौतेली माँ के भी सारे बाल गायब कर देती है और दोनों माँ बेटी गंजी हो जाती है। सुबह जब दोनों एक दूसरे को देखती हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। आओ, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम गंजी कैसे हो गई? क्या मैं भी गंजी हो गई? मैं भी मतलब? और कौन गंजा हुआ है? अरे बेटी, तू भी गंजी हो गई। तेरे सर पर भी बाल नहीं है। अगर लड़के को ये पता चल गया कि तू गंजी हो गई है तो वो कभी तुझसे शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और उन्हें पुष्पा के हंसने की आवाज आती है और पुष्पा गंजी चुड़ैल के रूप में उनके सामने आती है। तुम्हें क्या लगा था? तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? तुमने मुझे गंजा किया और मेरी शादी नहीं होने दी। तुम्हारी वजह से मुझे डिप्रेशन हुआ और मेरी मौत हो गई। अब तुम्हें भी गंजी होने का दर्द समझ आएगा और जब कोई तुमसे शादी नहीं करेगा तो तुम भी मेरी तरह तड़प तड़प कर मर जाओगी। समाज में जब हर कोई तुम दोनों का मजाक उड़ाएगा तब तुम्हें मेरा दर्द समझ आएगा। नहीं पुष्पा, प्लीज ऐसा मत करो, हमें माफ कर दो, वरना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। हर कोई मुझे गंजी कहेगा, कोई मुझे नहीं अपनाएगा। हाँ बेटी, हमें माफ कर दो और हमें हमारे बाल वापस लौटा दो। कभी नहीं, अब तुम दोनों के बाल कभी वापस नहीं आएंगे। तुम दोनों ने भी मेरे बारे में नहीं सोचा था ना। तुम्हें तो मेरे मरने का भी अफसोस नहीं हुआ। तो अब मैं भी तुम पर तरस नहीं खाऊंगी और तुम्हें गंजी बनकर ही पूरी जिंदगी जिल्लत से जीना पड़ेगा। गंजी चुड़ैल पुष्पा हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है और जब लड़के वालों को गीता के गंजेपन के बारे में पता चलता है तो वो उससे रिश्ता तोड़ देते हैं और कोई भी लड़का गीता से शादी नहीं करता। उसे गंजेपन की जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ती है। पुष्पा की तरह ही गीता भी गंजेपन की बेइज्जती सह नहीं पाती और कुछ समय बाद गंजेपन के ताने सुन सुनकर उसे डिप्रेशन हो जाता है और कुछ समय बाद पुष्पा की तरह उसकी भी मृत्यु हो जाती है।